नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जो कि लश्कर से है। भीखमपुर चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने किया है लाइन हाजिर। आपको बता दें, चौकी इंचार्ज अशोक रावत समेत 7 सिपाही लाइन हाजिर हुए हैं। अवैध खनन पर लगाम न लगाने के चलते कार्रवाई की गई है और एक दिन पहले हुई थी यह एक शिक्षक 5 साल के बच्चे की मौत और अवैध खनन से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से हुई थी मौत। आपको बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर लगाया था आरोप और अवैध खनन पर रोक न लगाने का लगाया गया था आरोप। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लश्कर से बता रहे, जो कि भीखमपुर चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने लाइन हाजिर किया है। चौकी इंचार्ज अशोक रावत ने 7 सिपाही को लाइन हाजिर किया है। आपको बता दें, दरअसल अवैध खनन पर लगाम न लगाने के चलते कार्रवाई की गई है और एक दिन पहले हुई थी एक शिक्षक और 5 साल के बच्चे की मौत और अवैध खनन से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से हुई थी मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय ने पालना केंद्र का उद्घाटन किया और महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग की ओर से यह पालना केंद्र तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही उद्घाटन के अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूरी मुख्य सचिव मौजूद रही। इस पालना केंद्र में छोटे बच्चों की एक्टिविटी, खेलकूद और उनकी देखभाल का इंतजाम किया गया। सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी अपने बच्चों को इस पालना में ड्यूटी के दौरान छोड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पालना केंद्र को तैयार करने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बच्चे परिजनों के करीब रहेंगे और व्यस्त भी रहेंगे और इससे सचिवालय के कामकाज और बेहतर होगा। पहले से यहाँ पर ये पालना इस प्रकार का चल रहा था, उसको थोड़ा नए रूप सुसज्जित तरीके से किया गया है और बच्चों के खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके विश्राम के लिए सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई हैं। इसके होने से हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा परिवेश यहाँ पर मिलेगा। उनके लालन पालन में ये सहायक होगा और जो हमारी समृद्ध धरोहर है, हमारे बच्चे आगे बढ़े, निश्चित रूप में ये उनके लिए एक बड़ा काम करेगा। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूँ और बहुत कम समय में बहुत शानदार इसका निर्माण कार्य 18 दिनों में हुआ है। मैं उसके लिए सभी को, जो हमारा ये बाल विकास विभाग जो इसका नोडल डिपार्टमेंट है, कार्यदायी संस्था है, उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने शानदार काम किया है और हमारे कार्मिकों को भी, सचिवालय के लोगों को भी और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हरिद्वार स्थित हरिपुर कला में हरि सेवा आश्रम के वार्षिक उत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और सीएम ने हरि सेवा आश्रम में चल रही भागवत कथा का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री वही कार्यक्रम में मौजूद रहे और साधु संतों ने भी आशीर्वाद लिया और सीएम धामी ने पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था से चरमरा गई है और ऐसे महत्वपूर्ण समय पर भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पूरे देश में बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और पहले यह बैठक बड़े बड़े स्थानों पर होती थी, लेकिन देश के छोटे राज्यों में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी हमें G20 की 3 बैठक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में तीनों बैठक होने के साथ ही यहाँ की संस्कृति और विशेषताएं हैं, वो सारी व्यवस्थाएं विश्व के अंदर पहुंचेगी। उनकी अध्यक्षता में भारत को G20 की अध्यक्षता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ऐसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय पर भारत को G20 देशों की अध्यक्षता का और नेतृत्व का काम मिला है और उसमें से
पूरे देश के अंदर आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बैठकें पहले बड़े बड़े स्थानों पर होती थी, आज सभी देश के कोने कोने में ये बैठकें आयोजित हो रही हैं और उत्तराखंड में भी 3 बैठकें हमको मिली हुई हैं। देश दुनिया के लोग उस पर आ रहे हैं, प्रतिनिधिगण आना प्रारंभ हो गए हैं। निश्चित रूप से इस बैठक के होने से हमारे उत्तराखंड का जो परिवेश है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के हमारी जो विशेषताएं हैं, वो सारी की सारी विश्व के अंदर जाएंगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर गठित विशेषज्ञ समिति की देहरादून में आखिरी बैठक हो रही है और इस बैठक में समिति आयोग के अध्यक्ष और बुद्धिजीवियों से सुझाव लेगी। और समिति ने पहले भी प्रदेश के 12 जिलों में जिला स्तर पर इस तरह की मीटिंग की है और देहरादून में हो रही इस आखिरी बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता से यूनिफॉर्म सिविल कोड के गठन का वादा किया था, वह जल्द पूरा होने जा रहा है। समिति अपने स्तर पर इस दिशा में काम कर रही है और सीएम ने यह भी कहा कि समिति की मीटिंग देहरादून में हो रही है और जिससे विशेषज्ञ समिति कई विषय पर चर्चा करेगी। के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय, हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी में अपना काम पूरा करने की दिशा में काफी बढ़ गए हैं। जून 30 दिन तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा और उत्तराखंड हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने इसकी शुरुआत की है, हम भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी सभी से अपेक्षा करेंगे कि सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़े और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिशा के लिए कदम उठाएं। सरकारी भूमि से जो जमीन है देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड, दिल्ली में महिला कुश्ती खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के मामले और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के एक व्यक्ति की पिटाई करने जैसे मामले को लेकर सर्वदलीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस कई दलों से मैं आपको बता दें साथ मिलकर जो है आंदोलन कर रही है और उनका यह भी कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के साथ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से मांग की जा रही है कि इन तमाम मामलों में उचित कार्रवाई की जाए। कुछ सरकार भारत में और प्रदेश में इस समय राज कर रही है। बहुत बड़े बड़े वादे करके जो सरकार आई थी, बेरोजगारी हटाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, रुपये को मजबूत करेंगे, डॉलर को कम करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात जिनने की थी, आज जंतर मंतर पर 1 महीना हो गया हमारी बहनों को, बेटियों को, जो राष्ट्र का गौरव है, जो गोल्ड मेडल लेकर आए, जो पद्मश्री अवार्ड से अवान्वित है, वो एक मंत्री और सांसद के खिलाफ कह रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज हमारे यहाँ अंकिता मर्डर केस को इतना लंबा समय हो गया, वीआईपी का नाम सामने नहीं आ रहा। सब जानते कौन वीआईपी था, वो सब जानते किस पार्टी से वो ताल्लुक रखता था। अंकिता ने जिसका जिक्र अपने मोबाइल में किया था, लेकिन उसको बचाने के लिए सारे सबूत नष्ट कर दिए, फॉरेंसिक जांच ना हो पाए, कोई तथ्य ना मिले, इसलिए सरकार और प्रशासन ने मिलकर वहां डोजर चलाया, आग लगाई, अंकिता का कमरा तोड़वा दिया ताकि उसको न्याय ना मिल सके। किरण नेगी हत्याकांड, हमारी घर की बेटी का दिल्ली में बलात्कार होता है लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता। बिल्किस बानो कांड का मैं जिक्र करना चाहता हूं, उसके अपराधी छूटते हैं, लेकिन बेशर्मी की हद यह है कि जब अपराधी छूटते हैं उनको फूल मालाओं से एक संगठन उनका स्वागत करता है।
करें, सत्यापन करें, राष्ट्र हित में, राज्य हित में जो करना चाहिए। लेकिन इस भारतवर्ष में संविधान से ये भारतवर्ष चलता है। भारत के किसी भी नागरिक को, किसी भी राज्य के नागरिक को किसी भी राज्य में आकर बसने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, उनको नहीं रोका जा सकता। लेकिन हाँ, सत्यापन आवश्यक है। कोई बाहर का व्यक्ति आकर या कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले को अपराधी व्यक्ति कहीं ना आ पाए, उसके लिए सत्यापन होना चाहिए। इस मामले में हम सरकार के विरुद्ध नहीं है। देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड, दिल्ली में महिला कुश्ती खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के मामले और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के एक व्यक्ति की पिटाई करने जैसे मामले को लेकर सर्वदलीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस कई दलों के साथ मिलकर आंदोलन कर रही है। उनका यह भी कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों के साथ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से मांग की जा रही है कि तमाम मामलों में उचित कार्रवाई की जाए। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों शोरों पर चल रही है और हालांकि बीच बीच में यात्रा पर मौसम ने भी वहीं खलल डाला है। मौसम विभाग के अलर्ट के चलते बीच बीच में कई बार केदारनाथ समेत अन्य धामों की यात्रा पर रोक लगाई गई है और साथ में ही रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन जैसे ही मौसम विभाग की ओर से मौसम साफ होने के बारे में जानकारी मिलती है, वैसे ही पुलिस प्रशासन की ओर से यात्रा को खोल दिया जाता है। और चारधाम यात्रा पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि चारधाम यात्रा समय समय पर मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार चलेगा। से बहुत ही जो है खराब रहा है। आपको पता ही है कि 15 मई तक तो लगातार प्रतिदिन बर्फ गिरी है और 2 दिन तक तो पूरी यात्रा रुकी रही केदारनाथ जी की। और ओवरऑल जो है इसके बावजूद हमारी पुलिस ने उसको सफलतापूर्वक यात्रा को कराया है। अभी तक 13 लाख यात्री जो है चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। वहीं खबर देहरादून से है, जो कि आरटीओ प्रशासन के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी की गई है, धरना प्रदर्शन किया गया है। वहीं आरटीओ के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हुए पुतला भी दहन किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया गया है और कि आरटीओ प्रशासन द्वारा कई परमिट गलत तरीके से जारी किए गए हैं और सरकार को जांच करनी चाहिए। साथ ही डीजल विक्रम ठेका और गाड़ी के से ही बदलकर अवैध रूप से धारा आपको बता दें कि 72 के अनुसार स्टेज कैरेज परमिट जारी किए जाने का कार्य भी किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने यह भी बताया कि आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा का 1 साल पहले ही देहरादून ट्रांसफर हुआ, जिसमें इनकी नियुक्ति भी नियम के विरुद्ध है और इस पर भी सरकार को जांच करनी चाहिए। कई महीनों से जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी या सचिव परिवहन है या मुख्य सचिव, कई बारी मैं आरटीओ के भ्रष्टाचार की जो है विद एविडेंस जो है मैं शिकायत कर चुका हूं कि इनके द्वारा जो है खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जबकि बार बार कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी है वो बार बार यही कहते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार का अधिकारी है तो उसको हम हटाएंगे। जबकि जब अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसके परिवेश में हमारे द्वारा जितनी भी ट्रांसपोर्ट यूनियन देहरादून की जो आरटीओ के द्वारा पीड़ित है, वो सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं और हमने सरकार को इसलिए जगाने का काम किया है कि सरकार जागे कि किस तरह से अधिकारी जो है अपनी गुंडागर्दी पे उतारू है। उसका मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। अभी आपके द्वारा अभी पूर्व में भी आपने देखा होगा कि इन्होंने कुछ गाड़ियों को अस्थायी परमिट दिए थे बसों के।
दरअसल आपको बता दें कि देहरादून लेसडाउन चौक पर बस यूनियन ऑटो और विक्रम चालकों ने आरटीओ प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने आरटीओ का पुतला भी दहन किया। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार गंभीर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में आपको बता दें कि अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वह लगातार जारी रहेगी और जिन लोगों ने स्वयं ही अतिक्रमण हटा दिया है उसका भी वह धन्यवाद व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि सभी विभागों को जिम्मेदार बना दिया गया है और अब कोई विभाग सिर्फ जिला प्रशासन के भरोसे नहीं रहेगा और अतिक्रमण हटाने के लिए आपको बता दें कि उन्होंने राज्य सरकार की पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ऐसा सीएम धामी ने बोला। कि वो पहले दिन से हमने कहा है कि अतिक्रमण है, धार्मिक चीजों की आड़ में जो भी अतिक्रमण है या अन्य प्रकार का अतिक्रमण है, वन भूमि पर है, किसी अन्य भूमि पर है, उसको एक हमने शुरू में कहा कि स्वतः ही उसको हटा लें और जिन्होंने हटा लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं और जहां पर नहीं हटा है उसको प्रशासन विधिवत रूप से और वैधानिक रूप से उसको हटाने का काम करेगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की कवायद तेज हो गई है। इसको लेकर गठित विशेषज्ञ समिति की आज देहरादून में आखिरी बैठक हुई। इस बैठक में समिति विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और बुद्धिजीवियों से सुझाव एकत्रित किए और समिति ने पहले भी प्रदेश के 12 जिलों में जिला स्तर पर इस तरह की मीटिंग की है। राजधानी देहरादून में हो रही इस आखिरी बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता से यूनिफॉर्म सिविल कोड के गठन का वादा किया था, वह जल्द पूरा होने जा रहा है और समिति अपने स्तर पर इस दिशा में काम कर रही है। देखिए, यूसीसी हमारा संकल्प है और हमने उत्तराखंड के अंदर सरकार का जो पहला निर्णय हमारा ये नई सरकार के गठन होने के बाद जो पहला निर्णय हमने लिया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे और 1 साल तक कमेटी ने अपना काम पूरा करने की दिशा में काफ़ी बढ़ गए हैं। 30 जून तक उन्होंने कहा है कि वो उसकी रिपोर्ट सौंप देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये यूसीसी का जो मॉडल है, ये मॉडल अपने आप में एक सभी के लिए आगे आने वाले समय में मॉडल बनेगा और उत्तराखंड हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने इसकी शुरुआत की है। हम भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी सभी से अपेक्षा करेंगे कि सभी राज्य इस दिशा में आगे बढ़ें और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए दिशा के लिए कदम उठाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिपुर कला स्थित हरि सेवा आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने आश्रम के वार्षिक महोत्सव समारोह का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। हरि सेवा आश्रम का यह 35वां वर्षोत्सव है और इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए वहीं पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में हो रही G20 की बैठकों को एक विशेष अवसर बताया है और कहा है कि बैठक यहां होने से यहां की संस्कृति, यहां का परिवेश और यहां की विशेषताएं पूरे देश और दुनिया में जाएगी और उत्तराखंड के लिए यह बड़ा मौका होगा। उत्तराखंड मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। उत्तराखंड से वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने पर मुख्यमंत्री का कहना है कि इससे देश और दुनिया से आने वाले लोगों को सहूलियत होगी, आवागमन में आसानी होगी और सीएम ने यह भी कहा कि यूपीएससी में उत्तराखंड के बच्चों की सफलता पर सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही उत्तराखंड आने वाले फिल्म कलाकारों का स्वागत करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए सरकार की ओर से और भी काम किए जा रहे हैं। उन्होंने लैंड जिहाद को लेकर चलाए जा रहे अभियान को तब तक जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया है जब तक अतिक्रमण पूरी तरह से हटाया नहीं जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद लगातार चाहे ऑल वेदर 4 धाम रोडें हों, चाहे
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, एम्स का संचालन हो, दूसरे एम्स का सेंटर खुलना हो या स्मार्ट सिटी के कार्य हों, सभी पर तेज़ी से निर्णय किए गए हैं, उनको स्वीकृति प्रदान की गई है। और इन 9 सालों में उत्तराखंड के लिए 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृत की हैं। उसी क्रम में वंदे भारत एक्सप्रेस कल से यहाँ से प्रारंभ हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस गाड़ी को झंडी दिखाएंगे और वो गाड़ी चलेगी। निश्चित रूप से उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इससे उनके आने जाने में, आवागमन में, उत्तराखंड आने वाले देश भर के, दुनिया भर के लोगों को सहूलियत होगी, आसानी होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री आज हरि सेवा आश्रम का वार्षिकोत्सव का शुभारंभ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धाम जी ने किया। गत 35 वर्षों से हरि सेवा आश्रम वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज दीप प्रज्वलित कर इस वार्षिकोत्सव का शुभारंभ किया है। अभी 27 तारीख को एक विराट संत सम्मेलन है जिसमें सभी अखाड़ों के आचार्य, महामंडलेश्वर और भी देश के कई संत यहाँ आने वाले हैं। उसमें भी राज सत्ता से जुड़े हुए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, अजय भट्ट जी, कई सांसद, कई मंत्री यहाँ विधानसभा अध्यक्ष सहित यहाँ रहेंगे, संतों से आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि ये सरकार संतों के आशीर्वाद से बनी है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो। और संतों का जो आशीर्वाद है, जैसे धान को पानी की जरूरत पड़ती है, बिना पानी के जीरी सूख जाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।